ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम दिनांक 27 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। पहला प्रश्न बाबा ने बताया है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। आपस में अनबन होना ये भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सब नाजुकपना है। ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। धारणा का मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। बाबा जो हुक्म करते हैं उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भाव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भाव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की
स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। आज का स्लोगन है, अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।